जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। श्री हनुमान जी की महिमा अपरंपार है। अगर वो किसी भक्त के ऊपर क्षणिक भी कृपा कर दे तो उसके सभी कार्य तुरंत बन जाते हैं। अभी एक भक्त की हमारे पास एक काफ़ी अद्भुत अनुभव हमें प्राप्त हुआ है, जिन्होंने हमें कहा कि इस अनुभव को सभी भक्तों के साथ साझा किया जाए। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर ऑन करें ताकि कोई भी नई वीडियो आए आप उसे जल्द से जल्द देख पाएँ। तो ये जो भक्त हैं इन्होंने हमसे अपना अनुभव शेयर किया है। इनका नाम है, इन्होंने लिखा है कि जय श्री राम, मेरा नाम दीक्षा है और मेरी उम्र 26 साल है और मैं मुंबई की रहने वाली हूँ। वैसे मेरा नेटिव प्लेस उत्तर प्रदेश है। मैं शेयर मार्केट में जॉब करती हूँ। मैं बजरंगबली को बहुत मानती हूँ और आज मैं जो भी हूँ उन्हीं की वजह से हूँ। मैंने अपने जीवन में कई बार हनुमान जी की कृपा को महसूस किया है, जिनमें से एक अनुभव आपसे शेयर करना चाहती हूँ, जिसमें मेरे बजरंगबली ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिया जब सारे दरवाजे बंद हो गए थे। यह बात 2019 की है। मेरी माँ बहुत बीमार थी। मेरी माँ न्यूरो की पेशेंट है। उन दिनों मेरी माँ बेड रेस्ट पे थी। वो सिर्फ ज़रूरत के ही काम कर पा रही थी, जैसे कि खाना पीना, नहाना वगैरह वगैरह, क्योंकि मेरी माँ को रोज़ फीवर होता और उनका वज़न भी कम होता जा रहा था। हमने बहुत डॉक्टरों से बात की, लेकिन कोई भी इस बीमारी का उपाय नहीं बता पा रहा था। हमें जिस किसी ने भी कोई भी डॉक्टरों के एड्रेस दिए, हम वहाँ पर गए, पर कोई भी रिज़ल्ट नहीं आ रहा था। उनको बेड पर हमेशा लेटे रहने से पैर में डिविटी भी हो गई थी, जिससे उनका पैर भी सूज गया था। यह सब देखकर हम बहुत परेशान हो गए थे कि मम्मी ठीक कैसे होंगी। फिर हमने हमारे पास ही के एक हॉस्पिटल में मम्मी का ब्लड टेस्ट करवाया, तो हमें पता चला कि उनका HB यानी हेमोग्लोबिन 4 पे आ गया है और डॉक्टरों ने सलाह दी कि उन्हें जल्द एडमिट करें। तो हमने पास ही के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मम्मी को एडमिट किया। वहाँ एडमिट करने के बाद प्रॉब्लम तो जैसे बढ़ती ही जा रही थी, क्योंकि मम्मी की तबीयत बहुत ख़राब हो रही थी और उस हॉस्पिटल में सुविधा भी नहीं थी। हमने वहाँ मम्मी को 2 बार ब्लड चढ़ाया, पर उनकी सेहत में कोई सुधार नहीं आ रहा था। वहाँ भी मम्मी को हर रोज़ फीवर रहता और कई बार तो 104, 105 फीवर भी चला जाता। वहाँ के डॉक्टर्स को भी ऐसा केस फर्स्ट टाइम मिला था, क्योंकि वहाँ MD डॉक्टर ही थे। मम्मी ने वहाँ जाकर खाना भी बंद कर दिया था। अपना नाम और यहाँ तक कि हम सभी को भी पहचान नहीं पा रही थी। फिर वहाँ के डॉक्टर ने ICU के डॉक्टर से मम्मी के केस के लिए बात की और मम्मी को ICU में शिफ्ट कर दिया। मम्मी को वहाँ जाकर थोड़ी रिकवरी मिली। वह अपना नाम तो बताती, पर वह जैसे पहली थी अब वो वैसी नहीं रही। वह कभी भी कुछ भी बात करती थी जैसे मानो अपने आप में ही थी और वह मेरे पापा को अपने पापा समझती, मुझे और मेरी बहन को अपनी बहन समझती और मेरे भाई को अपना भाई समझती। उस समय तो वे वर्तमान समय के बारे में सब कुछ भूल गई थी। उन्हें सिर्फ अपने मायके का ही याद था। फिर उस डॉक्टर ने हमें मुंबई के KEM हॉस्पिटल जाने की सलाह दी। 4 दिसंबर 2019 को हमने रात 12:30 बजे ICU का बिल पे किया और मेरी दीदी के एक फ्रेंड है जो हमारे साथ थे, जिन्होंने हमारी बहुत मदद की और उसी दिन मम्मी को शिफ्ट किया। और रात होने की वजह से सुबह के कंपेयर में भीड़ बहुत कम थी। वहाँ पर एडमिट होने से पहले मम्मी को 3 डॉक्टरों ने देखा और हमें जवाब दे दिया कि कंडीशन ठीक नहीं है। हमसे जितना होगा हम उतनी पूरी कोशिश करेंगे, पर कोई गारंटी नहीं दे सकते हैं। यही सुनकर मैं और मेरी दीदी बहुत डर गए थे और हम दोनों रोने लगे, क्योंकि हमने मम्मी को लाने में देर कर दी थी। पर मेरा मन हमेशा मेरे बजरंगबली को याद करता है और प्रभु से कहता है कि हे प्रभु, सब कुछ ठीक कर दो, आपने ही हमें रास्ता दिखाया है। मैं उस समय मंदिर भी नहीं जा पाती थी, क्योंकि मेरा सारा समय हॉस्पिटल में ही बीतता था। मैंने और मेरी दीदी ने ऑफिस से छुट्टी ले रखी थी, यहाँ तक कि हम घर जाना भी पसंद नहीं करते थे। फिर मेरे गांव से मेरी मौसी जी आई और वह हम लोगों को टाइम पर खाना पीना देती और घर पर भी बुलाती। मौसी के आने के दूसरे दिन ही उन्होंने पंचमुखी हनुमान जी की मूर्ति मंगवाई और हमारे घर में स्थापित करवाई।
बजरंगबली की मूर्ति घर में आते ही धीरे धीरे हालात सुधरने लगे। मैं तो बाहर जाकर रोती थी और बजरंगबली से प्रार्थना करती थी कि मम्मी को ठीक कर दो, वह बहुत तकलीफ में है। और वहाँ के डॉक्टर ने डीवीटी के लिए फ़िल्टर लगाने की सलाह दी थी, क्योंकि मम्मी का दिल भी बहुत कमज़ोर हो चुका था। मम्मी का हीमोग्लोबिन भी 5 पर ही था और फिल्टर के लिए हीमोग्लोबिन 9 तक होना चाहिए, और उसमें जो भी टेस्ट लिखे थे उसको करने में 15 दिन और लग जाते। पर कहते हैं ना, अगर बजरंगबली ने चाहा तो सब संभव हो जाता है। वार्ड के डॉक्टर ने सलाह दी कि एक डीवीटी वाले डॉक्टर को पूछ के आओ, क्योंकि हम ऑपरेशन नहीं करवाना चाहते थे, क्योंकि ऑपरेशन का खर्चा 1.5 लाख तक का हो जाता। डॉक्टर ने मेरी दीदी को राजीव गांधी योजना के बारे में बताया, लेकिन काम होने में और फॉर्मेलिटीज़ पूरी करने में काफ़ी दिन निकल जाएंगे। पर आप विश्वास नहीं करेंगे कि हमारा काम 2 दिन में ही हो गया, मानो प्रभु ने ही हमें रास्ता दिखा दिया। डॉक्टर ने कहा कि आप चिंता ना करें, आप अपनी मम्मी को लेकर आइए, हम फिल्टर लगा के उनका यह प्रॉब्लम रिजॉल्व कराते हैं। हम मम्मी को लेकर आए और उन्होंने ट्रीटमेंट शुरू कर दिया। उस दिन मम्मी नॉर्मल हो गई थी, हम सभी को पहचान भी रही थी और जवाब भी दे रही थी। मम्मी को 28 जनवरी 2020 में डिस्चार्ज मिला और घर आने के बाद डॉक्टर ने जो कहा था उसे हमने फॉलो किया और प्रभु की कृपा से मम्मी अब चलने भी लगी थी। मेरी मम्मी अब बिल्कुल ठीक है। तो आपने देखा कि किस तरीके से हनुमान जी असंभव को भी संभव कर देते हैं। तो इस अनुभव में आपने देखा कि जिन भक्त ने ये अनुभव लिख के हमें भेजा, उन्होंने कहा कि डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था कि वो ये नहीं कह सकते कि उनकी मम्मी कभी ठीक भी हो पाएंगी या नहीं, लेकिन हनुमान जी ने इस छोटी सी बीमारी को चंद भर में ही ठीक कर दिया, चंद दिनों में ही ठीक कर दिया। इसीलिए कहते हैं, नासे रोग हरे सब पीड़ा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। किसी भी तरह की समस्या हो, चाहे वो रोग हो, वो पीड़ा हो, पैसों की तंगी हो, कुछ भी हो, हनुमान जी उस समस्या को तुरंत ही हल कर देते हैं। तो आज का जो हनुमान जी से संबंधित प्रश्न है वो ये है कि हनुमान जी भगवान शिव के कौन से अवतार थे, कौन से रुद्र अवतार थे? इसका सही उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए अपने नाम के साथ, और अब जहाँ से आप बिलोंग करते हैं उस जगह को भी लिखें। और अगले वीडियो में मैं जिन लोगों ने सही उत्तर दिए होंगे उनमें से 3 लोगों के नाम मैं शॉर्ट आउट करूँगी। जय सिया राम।